नमस्कार, मैं रविश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 8 नवंबर की शाम 8 बजे एक महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक फैसले का ऐलान किया है। मंगलवार की आधी रात से 500 और 1000 रुपए का नोट कानूनी नहीं रहेगा, एक तरह से जाली हो जाएगा, बर्बाद हो गया। तकनीकी शब्दों में लीगल टेंडर नहीं रह जाएगा। प्रधानमंत्री के शब्दों में 500 और 1000 के नोट अमान्य हो जाएंगे। बाकी सभी मुद्राएं 10, 20, 50, 100 तक की मुद्राएं मान्य रहेंगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि इससे कुछ दिनों की कठिनाई आएगी, मगर कालाधन, भ्रष्टाचार और आतंक से लड़ने के लिए लोग इतना सहन कर सकेंगे। सभी राजनीतिक दल, राजनीतिक कार्यकर्ता, मीडिया, सामाजिक कार्यकर्ता और समाज के सभी वर्ग इस महान कार्य में सरकार से भी ज्यादा बढ़ चढ़कर भाग लेंगे और सकारात्मक भूमिका अदा करेंगे। ये उन्हीं के शब्द हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस घोषणा की जानकारी किसी भी मंत्री, अधिकारी या सरकार के किसी भी अंग को नहीं थी जिस वक्त यह फैसला लिया गया, और उन्होंने कहा कि जब मैं ऐलान कर रहा हूं तभी उन्हें भी पता चल रहा है। भारतीय रिजर्व बैंक ने फैसला लिया है कि 9 नवंबर को एक दिन के लिए सभी बैंक बंद रहेंगे, क्योंकि बैंकों को आने वाली चुनौतियों के लिए खुद को तैयार रखना है। आपके स्क्रीन पे जो ये नए नोट होंगे, शायद उनकी तस्वीरें हैं एक तरफ, और एक तरफ पुरानी तस्वीरें हैं। प्रधानमंत्री ने आग्रह किया है कि सभी नागरिक धैर्य रखते हुए पोस्ट ऑफिस से लेकर बैंक के अधिकारियों का सहयोग करें, ताकि बदलाव का यह दौर आसानी से निकल जाए। 50 दिन का समय दिया गया है लोगों को। 10 नवंबर से 3 दिसंबर तक आप 500 और 1000 के नोट बैंक में जमा कर दूसरे नोट ले सकते हैं, लेकिन 4000 रुपए तक ही। 11 नवंबर की मध्यरात्रि से 72 घंटे तक सभी सरकारी अस्पतालों में 500 के नोट स्वीकार किए जा सकते हैं। रेलवे बुकिंग काउंटर, बस अड्डे और हवाई अड्डे पर भी 500, 1000 रुपए के नोट स्वीकार किए जा सकेंगे, ताकि आने जाने वालों या पहले से तय कार्यक्रम जिनके हैं उन्हें किसी प्रकार की तकलीफ ना हो। चेक से, डीडी से और ईसीएम से जो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर होता है, उसमें कोई रुकावट नहीं है। आप बेधड़क उसके जरिए अपने पैसे का इस्तेमाल कर सकते हैं। मेरे ख्याल से उन्होंने कहा तो नहीं, लेकिन क्रेडिट कार्ड से भी आप अपना काम चला सकते हैं। प्रधानमंत्री ने इससे शुद्धिकरण कहा है और कहा है कि जितना सहयोग मिलेगा उतना ही यह अभियान सफल रहेगा। यह सोच हमारे राजनीतिक, सामाजिक और प्रशासनिक जीवन को दीमक की तरह खाए जा रही थी। ये उनके ही शब्द हैं। शासन व्यवस्था का कोई भी अंग इस दीमक से अछूता नहीं है। अगर भारत की जनता को भ्रष्टाचार और थोड़ी असुविधा में से एक को चुनना होगा तो मुझे यकीन है, वो कह रहे हैं कि मुझे यकीन है कि वो बेहिचक असुविधा को चुन लेगा, लेकिन भ्रष्टाचार को कभी नहीं चुनेगा। आग्रह किया है उन्होंने कि इस सफाई के काम को आगे बढ़ाते हुए इस महायज्ञ में अपनी भी आहुति डालकर सफल बनाइए। नए नोटों की तस्वीरें आपको स्क्रीन पर डाल दी गई है। हम प्रधानमंत्री के भाषण का लंबा हिस्सा आपको दिखाना चाहते हैं और इसके असर क्या हैं, इस पर हम बात करेंगे जैसे जैसे समझदारी बनेगी। अभी तो ये उल्का पिंड टकराया है धरती से, काला धन से, जरा इसका मजा लेते हैं। ऐसे करोड़ों भारतवासी जिनके रग रग में ईमानदारी दौड़ती है, उनका मानना है कि भ्रष्टाचार, काले धन, बेनामी संपत्ति, जाली नोट और आतंकवाद के खिलाफ निर्णायक लड़ाई होनी चाहिए। कौन ईमानदार नागरिक ऐसा होगा जिसे अफसरों के घर बिस्तर के नीचे से या जगह जगह बोरियों में करोड़ों रुपयों पाने जाने की खबर से पीड़ा न होती हो। आज देश की मुद्रा व्यवस्था का हाल यह है कि देश में कुल सिक्कों और नोटों की जो मूल्य है, उसमें 500 और 1000 रुपया वाले नोटों का हिस्सा लगभग 80 से 90% तक पहुंच गया है। देश में कैश का अधिक सर्कुलेशन का एक सीधा संबंध भ्रष्टाचार से है।
भ्रष्टाचार से अर्जित कैश का कारोबार महंगाई पर भी असर पैदा करता है। इसकी मार गरीबों को झेलनी पड़ती है। इसका सीधा प्रभाव गरीब और मध्यम वर्ग की खरीदने की शक्ति पर पड़ता है। आपका भी स्वयं का अनुभव होगा। जब मकान खरीदने जाते होंगे, जमीन खरीदने जाते होंगे, तो आपसे जब सौदा होता होगा तब कहते होंगे कि कुछ धन चेक में लेंगे और ज्यादातर कैश में मांगी जाती होगी। ईमानदार व्यक्ति के लिए कुछ भी खरीदना, एक मध्यम वर्ग के व्यक्ति को घर भी खरीदना हो तो उसके पास काले धन नहीं है तो मुसीबत हो जाती है। कैश के इस धंधे के कारण मकान, जमीन, उच्च शिक्षा, चिकित्सा, ऐसे अनेक सेवाओं को, उन वस्तुओं को इन कारणों से उनकी मूल्य में कृत्रिम वृद्धि भी होती है, आर्टिफिशियल इंक्रीज होता है। भ्रष्टाचार से जमा किया गया धन हो या काला धन हो, ये दोनों बेनामी हवाला कारोबार को भी बल देते हैं। और हम जानते हैं हवाला का उपयोग आतंकियों ने हथियार की खरीद फरोख्त में भी किया है। चुनावों में काले धन के प्रभाव की चर्चा ये कोई नई बात नहीं है, वर्षों से हो रही है। बहनों और भाइयों, देश को भ्रष्टाचार और काले धन रूपी दीमक से मुक्त कराने के लिए एक और सख्त कदम उठाना जरूरी हो गया है। आज मध्यरात्रि यानी 8 नवंबर 2016 की रात्रि को 12 बजे से वर्तमान में जारी 500 रुपए और 1000 रुपए के करेंसी नोट लीगल टेंडर नहीं रहेंगे, यानी ये मुद्राएं कानूनन अमान्य होगी। 500 और 1000 रुपए के पुरानी नोटों के जरिए लेन देन की व्यवस्था आज मध्यरात्रि से उपलब्ध नहीं होगी। भ्रष्टाचार, काले धन और जाली नोट के कारोबार में लिप्त देश विरोधी और समाज विरोधी तत्वों के पास मौजूद 500 रुपये, 1000 रुपये के पुराने नोट अब केवल कागज के एक टुकड़े के समान रह जाएंगे। ऐसे नागरिक जो संपत्ति मेहनत और ईमानदारी से कमा रहे हैं, उनके हितों की और उनके हक की पूरी रक्षा की जाएगी। ध्यान रहे कि 100 रुपये, 50 रुपये, 20 रुपये, 10 रुपये, 5 रुपये, 2 रुपये और 1 रुपया का नोट और सभी सिक्के नियमित है और लेन देन के लिए उपयोग हो सकते हैं, उस पर कोई रोक नहीं है। हमारे यह कदम देश में भ्रष्टाचार, काला धन एवं जाली नोट के खिलाफ हम जो लड़ाई लड़ रहे हैं, सामान्य नागरिक जो लड़ाई लड़ रहा है, उसको इससे ताकत मिलने वाली है। इन दिनों में देशवासियों को कम से कम तकलीफ का सामना करना पड़े, इसके लिए हमने कुछ व्यवस्था की है। 500 और 1000 रुपये के पुराने नोट 10 नवंबर से लेकर 30 दिसंबर 2016 तक आप अपने बैंक
या डाकघर पोस्ट ऑफिस के खाते में बिना किसी सीमा के जमा करवा सकते हैं। आपके पास लगभग 50 दिनों का समय है। अतः नोट जमा करने के लिए आपको अफरा तफरी करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आपकी धनराशि आप ही की रहेगी। आपको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। 500 रुपये या 1000 रुपये के पुराने नोटों को खाते में डालकर आप अपनी जरूरत के अनुसार फिर से निकाल सकते हैं। केवल शुरू के दिनों में खाते में से धनराशि निकालने पर प्रतिदिन 10,000 रुपया और प्रति सप्ताह 20,000 रुपये की सीमा तय की गई है। ऐसा नए नोटों की उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए किया गया है। इस सीमा में आने वाले दिनों में वृद्धि कर दी जाएगी। खाते में जमा करने की सुविधा के साथ साथ एक दूसरी सुविधा भी दी जा रही है। तत्काल आवश्यकता के लिए 500 और 1000 रुपये के पुराने नोटों को नए एवं मान्य नोट के साथ 10 नवंबर से 30 दिसंबर तक आप किसी भी बैंक या प्रमुख और उप डाकघर, हेड पोस्ट ऑफिस और सब पोस्ट ऑफिस के काउंटर से अपना पहचान पत्र जैसे कि आधार कार्ड, मतदाता कार्ड यानी कि वोटर कार्ड, राशन कार्ड, पासपोर्ट, पैन कार्ड इत्यादि सबूत के रूप में पेश करके आप नोट बदल सकते हैं। प्रारंभ में 10 नवंबर से 24 नवंबर तक 4,000 रुपया तक के पुराने 500 एवं 1,000 रुपये के नोट बदले जा सकते हैं। 15 दिनों के बाद यानी 25 नवंबर से 4,000 रुपये की सीमा में वृद्धि कर दी जाएगी। ऐसे लोग जो इस समय सीमा के अंदर अर्थात 30 दिसंबर 2016 तक पुराने नोट किसी कारणवश अगर जमा नहीं कर पाए, उनको 500 और 1,000 रुपये के पुराने नोट बदलने का एक आखिरी अवसर भी दिया जाएगा। ऐसे लोग रिजर्व बैंक के निर्धारित ऑफिस में अपनी राशि एक घोषणा पत्र यानी डिक्लेरेशन फॉर्म के साथ 31 मार्च 2017 तक जमा करवा सकते हैं। 9 नवंबर और कुछ स्थानों में 10 नवंबर को भी एटीएम काम नहीं करेंगे। प्रारंभ में एटीएम से प्रति कार्ड प्रतिदिन निकाली जा सकने वाली राशि की सीमा 2,000 रुपया रहेगी। फिर उसे कुछ अवधि के बाद बढ़ाकर 4,000 रुपया कर दिया जाएगा। वैसे तो 500 और 1,000 रुपये के पुराने नोट आज रात्रि 12 बजे से कानूनी तौर पर खत्म हो जाएंगे, परंतु सामान्य जनजीवन की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए मानवीय दृष्टिकोण से हमने इस प्रक्रिया में शुरू के 72 घंटों में यानी कि 72 आवर्स मतलब कि 11 नवंबर की रात्रि 12 बजे तक नागरिकों के लिए कुछ विशेष व्यवस्था की है। जैसे
11 नवंबर की रात्रि 12 बजे तक सभी सरकारी अस्पतालों में भुगतान के लिए पुराने 500 या 1000 रुपये के नोट स्वीकार किए जाएंगे। इससे वैसे परिवार जिनमें कोई बीमार है, उन्हें उपचार में कोई बाधा न आए। ऐसे सरकारी अस्पतालों में यदि दवाई की दुकान की व्यवस्था है, तो डॉक्टर के दिए गए पर्चे पर 500 और 1000 के पुराने नोटों से दवा खरीदने की सुविधा भी 72 घंटे तक उपलब्ध रहेगी। ऐसे ही 11 नवंबर की रात्रि 12 बजे तक रेलवे के टिकट बुकिंग काउंटर, सरकारी बसों के टिकट बुकिंग काउंटर और हवाई अड्डों पर एयरलाइंस के जो टिकट बुकिंग काउंटर पर केवल टिकट खरीदने के लिए पुराने नोट अर्थात 500 और 1000 रुपये के नोट स्वीकार करने की छूट होगी। ऐसा हमने उन परिवारों की जरूरतों को देखते हुए किया है जो इस समय यात्रा कर रहे होंगे। केंद्र अथवा राज्य सरकार द्वारा प्रमाणित कोऑपरेटिव की दिनचर्या की वस्तुओं की दुकान, जैसे केंद्रीय भंडार, सफल और दुग्ध विक्रय केंद्र, मिल्क पाउडर, ऐसे स्थानों पर भी 11 नवंबर की रात 12 बजे तक पुराने 500 और 1000 रुपये के नोट स्वीकार करने की छूट होगी। इस दौरान इन संस्थानों को प्रतिदिन अपने स्टॉक और बिक्री की सूचना रजिस्टर में रखनी होगी। सार्वजनिक क्षेत्र पब्लिक सेक्टर के पेट्रोल एवं सीएनजी गैस स्टेशन, रिटेल आउटलेट, जहां पर पेट्रोल, डीजल और सीएनजी गैस की बिक्री के लिए भी 11 नवंबर की रात 12 बजे तक पुराने 500 और 1000 रुपये के नोट स्वीकार करने की छूट होगी। इस दौरान प्रतिदिन अपने स्टॉक और बिक्री की सूचना रजिस्टर में रखनी होगी। शवदाह गृह, श्मशान गृह, क्रेमेटोरियम, ऐसी जगहों पर भी 11 नवंबर की रात 12 बजे तक पुराने 500 और 1000 रुपये के नोट स्वीकार करने की छूट होगी। अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों पर विदेश से आ रहे या विदेश को जा रहे लोगों को अगर उनके पास पुराने 500 और 1000 के नोट है, तो ऐसे नोटों की 5000 रुपया तक की राशि को नई एवं मान्य करेंसी नोटों से बदलने की सुविधा दी जाएगी। अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों पर विदेशी मुद्रा या 5000 रुपये तक के पुराने नोटों को नई एवं मान्य करेंसी नोटों से बदलने की सुविधा दी जाएगी। इन सारी सुविधाओं के अलावा मैं ये स्पष्ट करना चाहूंगा कि इस पूरी प्रक्रिया में नॉन कैश लेन-देन में, यानी चेक से पेमेंट हो, डिमांड ड्राफ्ट से पेमेंट हो, डेबिट या क्रेडिट कार्ड से पेमेंट हो, अथवा इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर में कोई रुकावट नहीं आएगी। ये कारोबार पहले चलता था, वैसा ही चालू रहेगा। इन सारे इंतजाम के बावजूद हमारे ईमानदार देशवासियों को अगर तकलीफ का सामना करना पड़ा, तो अनुभव यह बताता है कि इस देश का सामान्य नागरिक देश की भलाई के लिए त्याग करने और कठिनाई सहने के लिए कभी भी पीछे नहीं रहता है।
जब मैं सुनता हूं कि कोई गरीब विधवा एलपीजी सब्सिडी छोड़ने में आगे आती है, यह त्याग एक रिटायर्ड स्कूल टीचर में भी पाया जाता है जब वो पेंशन से स्वच्छ भारत कोष में अपना योगदान देने को आगे आता है। जब हम ये सुनते हैं कि एक गरीब आदिवासी मां बकरी बेचकर शौचालय बनाने के लिए पैसे लगा देती है, एक फौजी अपने गांव को स्वच्छ गांव बनाने के लिए 57,000 रुपए का दान देने के लिए आगे आता है। मैंने तो यह देखा है कि देश के सामान्य नागरिक की एक ही तमन्ना है कि वह कुछ भी कर गुजरने को तैयार है, बस देश का कल्याण हो। अतः भ्रष्टाचार, काला धन, जाली नोट और आतंकवाद के खिलाफ जंग में हम लोग थोड़ी सी कठिनाई, वह भी कुछ दिनों के लिए, तो झेल ही सकते हैं। मेरा पूरा विश्वास है कि देश का प्रत्येक नागरिक भ्रष्टाचार के खिलाफ शुचिता के इस महायज्ञ में एकजुट होकर के, मिल करके खड़ा होगा। मेरे प्यारे देशवासियों, दिवाली के पर्व के बाद अब ईमानदारी के मजा आ गया। उल्का पिंड की तरह टकराया है इस फैसले का। जिनके पास बोरे में होगा उनसे क्या हमदर्दी, वो तो किसी के नहीं होते, तभी तो वो बोरे में रखते हैं। मैं सोच रहा था कि मेरे पास क्या है, तो मेरे पर्स में जरूर 500 के 4 नोट हैं और 3 100 के नोट हैं, और बिल्कुल कोई चिंता नहीं। सुनते हुए बहुत मजा आ रहा था, लेकिन मैं ये सोच रहा था कि इसी खबर को जो लोग अपने अलग अलग अपार्टमेंट में छुपा के बिस्तरों के नीचे रखते हैं वो कैसे सुन रहे होंगे। लेकिन क्या सिर्फ यही एक तस्वीर है? क्या प्रतिक्रिया होगी, क्या नहीं होगी, इस वक्त तैयार भी नहीं थे। हालांकि अखबारों में छप रहे थे कि इतना काला धन बढ़ गया है जिससे कभी ना कभी झटके में रोकना ही पड़ेगा। इकोनॉमिक टाइम्स ने मई में इस तरह की खबर छापी थी कि साढ़े 16 लाख करोड़ नोटों का सर्कुलेशन है इस वक्त देश में, मई 2016 के, और उसमें से ये प्रतिशत काफी बढ़ गया है। 80% नोट जो होते हैं ज्यादातर वो 500 और 1,000 रुपए के नोट के होते हैं। इनमें जाली के भी हिस्से होते हैं और अंडर टेबल वाला पैसा राजनीतिक कार्यकर्ताओं को ज्यादा मालूम होगा, दुकानदारों, बिजनेसमैन, इन सबको मालूम होगा। क्या होगा वो जाने, जिनके पास काला है उनसे क्या हमदर्दी। ये रिजर्व बैंक भी इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है। नए नोट का स्वरूप है 2000 और 500 के नए नोट जो हैं, अब 1000 का नोट के जगह 2000 के नोट की तस्वीर आपकी स्क्रीन पर है, 1000 की भी है। We are setting up control rooms in the Reserve Bank of India and in the फिलहाल लोग यही कह रहे हैं कि थोड़ी असुविधा होगी, लेकिन इतनी भी ना हो, इसका पूरा इंतजाम किया गया। जैसे अस्पताल में कोई दिक्कत नहीं हो, अगर आपकी यात्रा है, कहीं पे टिकट कटाना है तो उसमें किसी दिक्कत ना हो, इसकी भी व्यवस्था कर दी गई है। यहां तक कि प्रधानमंत्री ने शमशान के बारे में भी बोला है कि वहां पर ये पैसे दिए जा सकते हैं, तो वहां तक का भी ख्याल रखा गया है। लेकिन बिजनेस और तमाम जहां जहां हम सोचते हैं उन ठिकानों के बारे में सोचिए तो बड़ी गुदगुदी होगी, लेकिन उनकी तरफ से सोचिए कि उनका क्या होगा। बहुत सारे ऐसे बिजनेस, बहुत सारे लोग इस तरह से चीजों से जाने जाते हैं, उनका क्या होगा छोड़ते हैं। लेकिन एक साथ काला धन का इतना पैसा, क्या सारा ही पैसा काला धन है, यह भी एक सवाल है। बहुतों के पास बैंकिंग सेक्टर में जो लोग साधारण लोग हैं उनके पास भी अपना पैसा हो सकता है। एक मेरा जो पर्सनल जो खुंदक दहेज के पैसे से होती है वो उससे लेकर बड़ा मजा आ रहा है कि जिन लोगों ने 50 लाख 60 लाख लेके बोरे में रखे होंगे उनका तो गया, जाना ही चाहिए। तो हमारे साथ मीरा सन्याल जी हैं, अभी जुड़ जाएंगी, तो त्वरित प्रतिक्रिया क्या क्या हो सकती है। तो हम समझ सकते हैं कि एटीएम काउंटर पर लाइन लग गई है लोगों की पैसे निकालने की, तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है। कल 9 तारीख को बंद रहेगा, तो इस वजह से भी लाइन लगी हुई है कि लोगों के पास पैसे नहीं है। जैसे मेरे पास अब पैसे नहीं है, 300 रुपए में पेट्रोल कैसे डलवाऊंगा, तो लेकिन घर पहुंच जाएंगे किसी न किसी तरीके से। तो
तो एक तरह से ये जो फैसला है कि 500 और 1000 के नोट बंद कर दिए गए आज की रात, यानी आज क्या है 8 नवंबर। 8 नवंबर की आधी रात को 500 और 1000 के नोट सड़ गए, गल गए, बर्बाद हो गए। वो अब किसी काम के नहीं है। सर्दी में इनके अलाव जलाइएगा तो बुलाइएगा, हम भी आगे मजा लेंगे। लेकिन आज एक एहसास हुआ जो मैं बताना चाहता हूं कि तनख्वाह का पैसा है, चाहे वो जितना हो, अच्छा हो, कम हो, बहुत ज्यादा हो, उस पर जीने का अपना एक मजा होता है कि आप ऐसे फैसले से बिल्कुल आपको लगता है कि ये फैसला हमारे लिए नहीं, उन किसी और के लिए है, हम तो है नहीं, तो बड़ा मजा आता है। तो इसीलिए कोशिश कीजिए कि जिंदगी में ईमानदार बने रहने के लिए, तो आपका इकबाल थोड़ा सा बुलंद रहेगा। तो जिस तरह से, लेकिन अगर काला धन खत्म हो गया है तो इसका प्रमाण आपको यूपी के चुनाव में नजर आएगा कि नेता हेलीकॉप्टर से नहीं उड़ेंगे, साइकिल से चलेंगे प्रचार करने के लिए। अगर तब भी उसी तरह से करोड़ों के खर्चे हो रहे हैं, हेलीकॉप्टर पे हेलीकॉप्टर उड़ रहे हैं, 20-20 लाख, 50-50 लाख के मर्सिडीज वाले बसें बन रही हैं और वो प्रायोजित रैलियां हो रही हैं जिनके खर्चे बहुत करोड़ों में होते हैं, तो काला धन कहीं नहीं गया है। तो ये याद रखिएगा। ये जो तस्वीरें हमारे सहयोगियों ने भेजे हैं एटीएम काउंटर के, तो हमें दिखेगा भी, लेकिन ये एक बड़ा ऐतिहासिक और झन्नाटेदार फैसला है कि 500 के नोट पर अब लाल किला दिखेगा और 2000 के नोट पर मंगलयान है, पीछे के हिस्से में गांधी जी हैं। और एक ब्रेक लेंगे। हम मीरा सान्याल जी से बात करने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन कुछ सेटअप होने में लगता है कि लिंक में भी झटका लग गया है। मीरा जी, अगर आप सुन रही हैं तो हम जानना चाहते हैं, बड़े उत्सुक हैं एक बैंकर की तरह, अगर आप बता सकें कि क्या प्रतिक्रिया है आपकी इस फैसले की। मतलब सब कुछ अचानक हुआ। मैं इतना योग्य नहीं हूं कि आपको इस पर बता सकूं। एक छोटा सा ब्रेक लेता हूं। फिलहाल मजा लीजिए कि 500 और 1000 का नोट जो काला धन है समाप्त हो गया, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। और प्रधानमंत्री के ऐलान के बाद रिजर्व बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक जो है वो भी उनके भी अफसरान दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, पत्रकारों के सवालों का जवाब दे रहे हैं। इसको काउंटरफीट नहीं किया जा सकेगा, किस तरीके के इंतजाम किए गए हैं? देखिए, जैसे पहले आरबीआई गवर्नर ने बताया था और जैसे मैंने भी बताया था, हमारा जो नोट्स है, इंडियन करेंसी नोट, अभी तक जो सिक्योरिटी फीचर्स उसका ब्रीच नहीं हुआ है। सिमिलर लुकिंग नोट्स मार्केट में कभी कभार सर्कुलेट होते हैं। और आज जो सोशल मीडिया के बारे में आप जो बात कर रहे हैं, ये जो नोट प्रिंटिंग में काफी महीनों से चल रहा है, ये मतलब कल की बात नहीं है। और आप जो कह रहे हैं, मेरे जानकारी के हिसाब से आप सब लोगों को ये एक बहुत बड़ी, ये न्यूज इज अ बिग सरप्राइज। दिस इज अ सरप्राइज टू एवरीवन एंड विन इन गवर्नमेंट ऑल्सो दिस इंफॉर्मेशन, only limited number of people were dealing with this subject in government and in the Reserve Bank of India. So this was not known to anybody. And social media में जो आ रहा है, that is जो the notes जो है वो काफी महीनों से, पिछले कई महीनों से वो प्रिंटिंग में था। और प्रिंटिंग के बाद वो भी प्रिंटिंग प्रेस से जो करेंसी चेस्ट्स होते हैं रिजर्व बैंक को, वहां पे भी ट्रांसपोर्टेशन हुआ था। कहीं पे कोई आजकल जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी में किसी ना किसी ने एक फोटोग्राफ ले लिया होगा, लेकिन इसका जो 2000 रुपया नोट इंट्रोड्यूस किया जाएगा, ये भी रिजर्व बैंक का बोर्ड ने कई महीने पहले, इन्होंने रिजर्व बैंक बोर्ड में इसके मतलब ए डिसीजन वाज टेकन इन द रिजर्व बैंक सेंट्रल बोर्ड दैट न्यू 2000 रुपी नोट्स ऑल्सो विल बी अडॉप्टेड। तो इसमें कोई मतलब दिस इंफॉर्मेशन वाज नॉट नोन टू एनीबॉडी। एंड printing during the distribution, it is possible somebody has taken a photograph, and we will look into it, but nobody knew about this decision. I think this decision has come as a surprise to all of you, and I think surprise to the whole country. It's a very positive decision, let me again reiterate. And as the Honorable Prime Minister has mentioned, I think he has appealed to all sections of society to extend their full support to this particular new scheme, and I'm sure. और अब हमारे वरिष्ठ सहयोगी अनिंद्य चक्रवर्ती, मैनेजिंग एडिटर, हमारे साथ फोन पर हैं। अनिन, एक मैं इसको अपने व्यक्तिगत तौर पे भी देख रहा था कि आज पहली बार पता चला कि 20-22 साल की नौकरी में
सिर्फ सैलरी से जीते रहने का ये एक ऐसा लम्हा है कि बड़ा अच्छा लग रहा है कि हम इसमें शामिल नहीं हैं। और एक शिकायत तो रहती थी कि जिनके घरों में बोरे भर के नोट होते थे और अक्सर बच्चों से भी आके पूछते थे कि आपका घर इतना साधारण सा क्यों है, पुरानी गाड़ी में क्यों चलते हैं, वो देखिए वो गाड़ियां इतनी बदलते रहते हैं। तो कोई हमदर्दी तो नहीं है कि जिनका नोट गया सो गया। पर अनिल, मैं ये जानना चाहता हूं कि क्या अब भी कोई संभावना है कि ब्लैक मनी वाले बड़े उस्ताद होते हैं कि दुबई पैसा पहले भेज दिया हो या इधर उधर भेज दिया हो, जानकारी तो किसी की नहीं थी, तो किस तरह का असर पड़ सकता है, आप बता सकते हैं क्या? रवीश, देखिए, पहली बात है कि ब्लैक मनी सिर्फ करेंसी में नहीं होता है ना। जैसे हम सब जानते हैं, ब्लैक मनी रियल एस्टेट में होता है, गोल्ड में होता है, और उसको पकड़ना मुश्किल है। लेकिन ये जरूर है कि जो लोग होते हैं, आप जानते हैं, कुछ करप्ट बाबू कहीं पे होंगे या पॉलिटिशियन है। पॉलिटिक्स में बहुत सारा कैश चलता है, खुदरा बाजार में बहुत सारा कैश चलता है, आपके किराने दुकान में सारा कैश का ट्रांजैक्शन होता है। यहाँ पे सारा ट्रांजैक्शन जो है वो बिना टैक्स दिए चलता है ना। तो इसमें जैसे आप जब एटीएम जाते हैं, आप अगर एटीएम से पैसे निकालते हैं, मैं सारा पैसा एटीएम से निकालता हूँ, बैंक में चेक डाल के नहीं निकालता हूँ। मुझे 500 और 1000 के नोट ही ज्यादातर मिलते हैं। जब मैं अपने घर में जो काम करती है उसको पैसे देता हूँ, तनख्वाह देता हूँ उनको, तो उनको भी मैं 500 रुपए का ही सैलरी में 500 रुपए के ही नोट देता हूँ। अब मेरे घर में एक जो काम करने आती हैं, उनके पास अकाउंट नहीं है, कल वो क्या करेंगी मुझे पता नहीं है। क्योंकि देखिए, आप वैसे तो 500 रुपए एक्सचेंज कर सकते हैं 4000 रुपए तक आप कैश ले सकते हैं, बैंक में जमा कर सकते हैं। लेकिन जिसके पास अकाउंट नहीं है, लेकिन 500 रुपए या 1000 रुपए के नोट उनको सैलरी, तनख्वाह, डेली वेज बेसिस पे दिया जाता है, वो क्या करेंगे, ये अभी भी सरकार को इसका हल निकालना पड़ेगा। पहली बात यह है। दूसरी बात है, जिनके पास अभी पुराने 500 और 1000 के नोट, जिन्होंने बोरों में भर रखा है या उसका मैट्रिस वगैरह बना रखा है रवीश, उनका तो दिवाला हो गया है, दिवाली के बाद दिवाला। लेकिन आपको एक चीज और याद रखना पड़ेगा कि सरकार ने बहुत दिनों से ब्लैक मनी पे एक कर्व डाला हुआ है। जितने भी लोग हैं, जो हो सकता है कि मोदी सरकार के सपोर्टर ना हो, लेकिन सब एक चीज जरूर मानते हैं कि काले धन पे बहुत अंकुश लग चुका है इस सरकार के आने के बाद। क्या उन्होंने उसको फॉरेन करेंसी में कन्वर्ट कर लिया है, क्या उन्होंने उसको गोल्ड में कन्वर्ट कर लिया है, क्या उन्होंने बाहर भेज दिया है? लेकिन बहुतों के, जैसे आप भी बोल रहे थे कि बहुतों के घर में करोड़ों के रुपए बोरों में मिलते हैं, आज भी मिलते हैं रवीश, तो उनका जरूर दिवाला हो जाएगा। कम से कम उनको आगे आके, अब जैसे एमनेस्टी वाला पीरियड खत्म हो गया है ना, तो आप अगर आके भी बैंक में जमा करेंगे इस वक्त, तो आप पकड़े जाएंगे, क्योंकि आपको आईडी की प्रूफ की जरूरत होगी। अब कुछ सारे कंफ्यूजन जरूर है। आज तक एटीएम से सिर्फ 1000 और 500 के नोट ही ज्यादा निकलते थे, उसका क्या होगा? कल अगर आपको कोई अपने घर के पास जाके कहीं से बच्चों के लिए सेब लेना पड़ेगा, वैसे मुझे पता है आप सेब खाते नहीं है, लेकिन अगर लेना पड़े सेब, केला, कुछ भी सब्जी, आप 500 का नोट निकालेंगे? क्योंकि आप तो एटीएम जाते होंगे, वो लेगा कि नहीं, यही सवाल है। कल तो बैंक भी बंद है। पर अनिंदो, हम जानना चाहते हैं कि अगर राजनीति से काला धन चला गया तो उत्तर प्रदेश का चुनाव तो वैसा ही होना चाहिए जो 1947 में हुआ होगा, है ना, कि लोग एक ही गाड़ी पे 4 लोग घूम रहे हैं, तो वो टेस्ट केस होगा, वो मतलब बीजेपी के लिए भी टेस्ट केस होगा। और जी हाँ, सॉरी, आप सवाल अपना पूरा कीजिए। मैं कह रहा था कि एक यूपी का चुनाव आ रहा है, अगर काला धन समाप्त हो गया इसके बाद, तो वो टेस्ट केस होगा किसी भी, बीजेपी, कांग्रेस, सपा, बसपा, इन सब के खजाने वैसे ही खाली हो चुके होंगे। अगर होंगे तो सब एक ही गाड़ी में प्रचार करते हुए मिलेंगे, एक ही कार से सपा वाले भी जाएंगे, उसी में बीजेपी वाला भी बैठा होगा, उसी में कांग्रेसी भी बैठा होगा। नहीं, ये देखिए, पैसा कौन देता है? पैसा कॉर्पोरेट देता है, पैसा जो ट्रेडर है वो देता है। हम आप तो जाके देते नहीं है ना, हमारे पास पैसे नहीं है ध्यान देने के लिए। 10 नवंबर से नया नोट आ जाएगा। अगर आपको एक सूटकेस में 500 के नोट, 1000 के नोट डालने पड़ते, अब आप 2000 के नोट डालेंगे, उसमें क्या बड़ी बात है? मैं बोल रहा हूँ कि अभी तक जितना ब्लैक मनी था वो खत्म हो जाएगा। लेकिन अभी तक मुझे डिटेल्स थोड़ी अभी धीरे धीरे आएंगे, पता करना पड़ेगा आगे की ब्लैक मनी किसने रोक दी।
1000 का नोट अगर 2000 हो गया तो पॉकेट में तो डबल आप रख सकते हैं ना आप। ये भी सोचिए। लेकिन ये जरूर है कि निकालना, पैसा निकालेंगे कैसे ये देखना पड़ेगा, पैसा का ट्रांजैक्शन कैसे होगा ये देखना पड़ेगा। कि पूरा एक, आपको याद रखना पड़ेगा कि यूपीए सरकार ने भी 500 के नोट निकाल दिए थे, याद है आपको? उन्होंने कट ऑफ डेट दिया था कि इस साल से पहले के जितने भी 500 के नोट है वो आपको आकर जमा करना पड़ेगा बैंक में और उसके जगह 500 के नोट वापस लेने पड़ेंगे। उस टाइम पे भी एक अटैक होने की कोशिश की थी उन्होंने कि जिन लोगों ने शायद एक खजाना बनाया था इलेक्शन के लिए उनको अटैक करने के लिए। तो उसमें एक चीज था कि एक लिमिट था, उसके ऊपर आप, लेकिन आज ओवरनाइट कर दिया गया है। ये जो एक्शन है ये बहुत ही स्ट्रांग एक्शन है एग्जिस्टिंग ब्लैक मनी के खिलाफ। लेकिन फिर से मैं आपको याद दिलाता हूँ, ब्लैक मनी जिस तरीके से होता है वो गोल्ड में रहता है, वो रियल एस्टेट में रहता है, वो बैकडेटेड स्टॉक मार्केट में रहता है। जैसे आपको अगर मैं बोलूं कि इन्होंने मुझे बहुत दिन पहले 1 लाख रुपए के मुझसे मेरे कंपनी में शेयर खरीदे थे, आज उस शेयर का भाव हो गया है 20 लाख रुपए। तो मैंने आपसे कैश ले लिया और उसको व्हाइट में टर्न करके आपको दे दिया बैकडेटेड लेटर से। ये हमेशा होता है, ये स्टॉक मार्केट में भी होता है। ये सारे टेक्निक होते हैं ब्लैक को व्हाइट करने का। वो आगे क्यों नहीं होगा? अगर आपके पास 500 के नोट फिर से आ जाएंगे, 2000 के नोट आ जाएंगे, ये इस पे कैसे आप रोक लगाएंगे वो मुझे अभी तक समझ नहीं आया है। जरूर चीजें होंगी, लेकिन आपको फिर से याद दिला दूं कि एटलीस्ट अर्बन इंडिया में, शहरों में 500 और 1000 के नोट, चाहे आपका प्लम्बर हो, इलेक्ट्रिशियन हो, ड्राइवर हो, किराने की दुकान हो, ठेले वाला हो, सब यूज करते हैं, सबके पास होता है। जी ठीक है। इसका मतलब ये नहीं कि सब इसका ट्रांजैक्शन बैंक का अकाउंट हो। अब वो जाएंगे तो आपके ऊपर कुछ ना कुछ मतलब थोड़ा केओस का पीरियड जरूर रहेगा। रवीश, ये था जी। बहुत बहुत शुक्रिया ऑनिन। हम जैसे जैसे समझदारी बढ़ेगी और जैसे अभी ऑनिंदो ने बताया उसके बारे में भी जानकारी देंगे, लेकिन आज के ही दिन थोड़ा सा समय हम बचाकर रखना चाहते हैं हमारे अपने ही पेशे के वरिष्ठ सहयोगी राज्यसभा टीवी के गिरीश निकम के लिए, जो सोमवार की शाम मीडिया की आज़ादी पर राज्यसभा टीवी के स्टूडियो में बहस करने के तुरंत बाद उनकी तबीयत खराब हुई और वो हमारे बीच नहीं रहे। उनको देखने वाले और उनको पढ़ने वाले अक्सर कहा करते थे कि वो बहुत अच्छी बहस किया करते थे। मन नहीं माना, मैंने सोचा कि चलते चलते ब्रेक के बाद उनके प्रति हमारी श्रद्धांजलि का छोटा सा हिस्सा मैं आपको दिखाकर ही जाऊंगा। Hello and welcome to the big picture. The Information and Broadcasting Ministry has ordered a blackout of the Hindi TV news channel NDTV India. मीडिया की आजादी को लेकर धड़कती ये आवाज सोमवार शाम इस कार्यक्रम के तुरंत बाद हमेशा के लिए थम गई। वरिष्ठ पत्रकार गिरीश निकम ने अपना आखिरी शो एनडीटीवी इंडिया पर लगी 1 दिन की पाबंदी और राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे पर किया। However, this action of the government has come in for severe criticism for impinging on the freedom of the press. ये कार्यक्रम कर जैसे ही वो स्टूडियो से बाहर निकले, उन्हें दिल का दौरा पड़ गया। तुरंत ही करीब के राम मनोहर लोहिया अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन बचाया नहीं जा सका। राज्यसभा टीवी पर उनका शो बिग पिक्चर काफी लोकप्रिय था, जिसमें वो देश दुनिया के तमाम मुद्दों पर बेबाक चर्चा किया करते थे। अपने करियर के अधिकतर दौर में उन्होंने प्रिंट मीडिया के पत्रकार के तौर पर शोहरत हासिल की। मैसूर में स्टार ऑफ मैसूर अखबार से उन्होंने अपना करियर शुरू किया और फिर इंडियन एक्सप्रेस, इंडिया टुडे और डेक्कन क्रॉनिकल जैसे अखबारों से होते हुए वो टीवी पत्रकारिता की दुनिया तक पहुंचे। इस स्वाभिमानी और जिंदादिल पत्रकार ने राज्यसभा टीवी में कदम रखा। टीवी का अनुभव न होने के बावजूद पत्रकारिता के इस नए प्रयोग को भी उन्होंने बड़ी कामयाबी से अंजाम दिया। बिना लाग लपेट के अपने अनुभव और जानकारी के साथ उन्होंने अपना शो जल्द ही कामयाबी के साथ स्थापित कर दिया। गंभीर मुद्दों पर जानकारी भरी चर्चा के लिए शो काफी लोकप्रिय हुआ। इस सब के बीच उनकी सेहत लगातार चिंता का सबब बनी रही। मौत ने पिछले साल भी उनके दिल पर दस्तक दी थी,
लेकिन तब न्यूयॉर्क की आपात सेवाओं ने उन्हें बचा लिया। लेकिन इस बार न्यूज स्टूडियो और अस्पताल के बीच बहुत छोटी सी दूरी भी काफी लंबी साबित हो गई।